मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है और इसे खाने से लोग कतरा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। टैबलेट का साइज़ बहुत बड़ा है, कई बार बैड आफ्टर टेस्ट होता है और इस वजह से गमीज़ की कंपनीज इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये शुगर कैंडीज़ मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छे विटामिन्स हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये गमीज़ कितनी इफ़ेक्टिव हैं और आप इन पर कितना रिलाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गमीज़ कैसे बनती हैं। तो गमीज़ को बनाने में कॉर्न स्टार्च या शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि इसमें इन्फ्यूज़ किया जा रहा है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल नहीं डाले जा सकते, तो ये यूजुअली बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं कंपेयर टू अ रेगुलर विटामिन टैबलेट और अ कैप्सूल। और फिर इस सिरप को फ्रीज़ किया जाता है, इसको कूल डाउन किया जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि ना सिर्फ ये है कि इसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है बल्कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। तो शेल्फ़ लाइफ का मतलब है कि जब तक आप उसे कंज्यूम करेंगे तब तक वो विटामिन उस गमी के अंदर इतना ब्रेक डाउन हो चुका होता है कि उसकी पोटेंसी इतनी कम हो चुकी होती है कि जब तक आप खाएंगे तब तक एक्चुअली लेबल पे जितना विटामिन मेंशन्ड है गमी में उतना आपकी बॉडी में आप तक नहीं पहुंचेगा। तो बेसिकली इसको मैन्युफैक्चर करते समय इसमें विटामिन और मिनरल उतने इन्फ्यूज़ ही नहीं किए जा रहे जितना एक्चुअली बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा इसकी शेल्फ़ लाइफ कम है, तो जो आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक आप कर रहे हैं कंज्यूम तब तक इसकी पोटेंसी कम हो चुकी है और आपकी बॉडी को उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना विटामिन नहीं मिल रहा। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत स्लो है, इतनी फास्ट एब्जॉर्प्शन नहीं है, उतनी क्विक एब्जॉर्प्शन नहीं है जितनी टैबलेट्स और कैप्सूल्स की है। और एक कैप्सूल या एक टैबलेट से जितना आपको एक पर्टिकुलर विटामिन मिलता है उतने के लिए हो सकता है आपको 2 या 3 गमीज़ कंज्यूम करनी पड़े। अब गमीज़ में शुगर लेवल भी बहुत हाई है तो वो वैसे ही हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इनको इनिशियली बनाया गया था बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए भी अब देखा जा रहा है कि इतना हाई शुगर कंटेंट कंज्यूम करना ठीक नहीं है, बच्चों के दांतों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए भी अगर वो टैबलेट्स या कैप्सूल्स कंज्यूम नहीं करते, सिरप्स कंज्यूम नहीं करते, तो ये सजेस्टेड है कि उन्हें च्यूएबल टैबलेट्स पहले दी जाएं, चाहे उनका थोड़ा चॉकी फ्लेवर है लेकिन सेहत के लिए वो ज़्यादा असरदार हैं। तो अब अगर किसी को कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि गमीज़ को आप मेंटेनेंस फॉर्म में फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर विटामिन कम है तो उसे टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में किस डोज में लेना है, दिन में कितनी बार लेना है और कितने महीने के लिए लेना है, ये टैबलेट और कैप्सूल से ही आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रिकवर कर पाएंगे। आप गमीज़ पे वो रिलाई नहीं कर सकते और गमीज़ को आप सिर्फ मेंटेनेंस फेज में यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट्स या कैप्सूल्स के बैड आफ्टर टेस्ट की वजह से या उनके साइज़ की वजह से काफ़ी बार लोग जो नहीं खा रहे हैं तो उसमें एक और प्रॉब्लम जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स के साथ लोगों को आ रही है वो ये कि ये थोड़ा टाइम बाउंड हो जाता है कि आपको टैबलेट आफ्टर डिनर लेनी है, आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी है, या फिर जैसे आयरन सप्लीमेंट्स को हम कहते हैं कि मिल्क के साथ नहीं लेना, नहीं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ नहीं लेना, नहीं तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो ये एक इशू गमीज़ में नहीं है, इसको आप कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी ले सकते हैं। बट फिर भी ये समझना ज़रूरी है कि इसके बावजूद गमीज़ की बायोअवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कैप्सूल्स और टैबलेट्स की है। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।